दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री पीएचडी किए होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो आप सभी का मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे मैं बहुत ही आसानी से स्पेलिंग लिखना सिखा रहा हूँ, वो भी 100% करेक्ट स्पेलिंग, वो भी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब में मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर सर्च कीजिए और आज से अभी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है एब्सेंटी, दूसरा शब्द है ओवरसी, तीसरा शब्द है सी। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा आया है और रोमन स्क्रिप्ट में बड़ी ई के लिए डबल ई लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द एब्सेंटी लेते हैं और उसका स्पेलिंग लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एब्सेंटी का पहला अक्षर ए आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के लिए ए लिखते हैं। बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में बी से बा होता है, एस से सा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से ना होता है, टी से टा होता है, बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं। इस प्रकार से आप एब्सेंटी का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ओवरसी पर और सबसे पहले ओ के लिए ओ लिखते हैं, वी से व होता है और यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि वर के लिए वी ई आर लिखते हैं और एस से सा होता है, बड़ी के लिए डबल ई लिखेंगे। इस प्रकार से आप ओवरसी का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द सी पर और सबसे पहले एस के लिए सा होता है और बड़ी ई के लिए डबल ई होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप इन शब्दों का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम पर। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है डीपन, दूसरा शब्द है गोल्डन, तीसरा शब्द है ऑक्सीजन। दोस्तों, आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इन शब्दों के अंत में अन आया है और अन के लिए इंग्लिश में ई एन लिखा जाता है। दोस्तों, यहाँ दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि अन अपने से पहले आने वाले अक्षर से मिक्स हो जाता है। जैसे कि पहला शब्द डिपन है और इसमें अन से पहले पा आया तो इसको पन पढ़ेंगे। दूसरे शब्द गोल्डन में अन से पहले डा आया तो इसको डन पढ़ेंगे और तीसरे शब्द ऑक्सीजन में अन से पहले ज आया तो इसको जन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला अक्षर डिपन लेते हैं और सबसे पहले पन के लिए पी ई एन लिखते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में डी से डा होता है, बड़ी ई के लिए डबल ई होता है। इस प्रकार से आप डिपन का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द गोल्डन पर और सबसे पहले डन के लिए डी ई एन लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में जी से ग होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप गोल्डन का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द ऑक्सीजन पर और सबसे पहले जन के लिए जी ई एन लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जी के बाद ई आता है तो उसको ज पढ़ते हैं। अब बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में ओ के लिए ओ होता है और एक्स के लिए एक्स लिखेंगे और दोस्तों यहाँ बड़ी ई के लिए वाई लिखा जाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन में दो बातों का ध्यान रखना है कि पहला कि ओ को यहाँ ओ आप सुविधा के लिए पढ़िए और दूसरा ऑक्सी में सी में बड़ी ई के लिए डबल ई होता है लेकिन यहाँ वाई लिखना है। इस प्रकार से आप ऑक्सीजन का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में अन आता है उसके लिए इंग्लिश में ई एन लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में ई एन आता है उसको अन पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में डबल ई और ई एन से अंत होने वाले शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं
तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में डबल ई और ई एन वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।